नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं मोनिका साईं जी, जो साईं भक्त हैं। पूरे दुनिया में इनके जो गाए हुए भजन हैं वो सुने जाते हैं। मोनिका जी का जो अपना परिचय है वो लेखिका के रूप में भी है। वो भजन भी लिखती हैं, गज़ल भी लिखती हैं, समाज के तमाम जो अलग अलग बिंदु हैं उन पे लेखन भी करती हैं और उनको मंचों पे सुनाती भी हैं, कवयित्री भी हैं। इसके साथ ही साथ उनका एक सामाजिक बड़ा दायरा है जिसमें उनका एक ओल्ड एज होम है, हॉस्पिटल है। इसके अलावा आपका एक फिल्म प्रोडक्शन का भी काम है जिसके ज़रिए वो समाज के तमाम बिंदुओं पर फिल्मों के जो बैक का काम है, प्रोडक्शन का काम है, प्रोड्यूसर के रूप में जो काम है वो करती है। तो आइए आज हम मिलवाते हैं आपको मोनिका साईं जी से। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार शैलेंद्र जी। आप पहली चीज़ ये बताइए कि जो आप लिखती हैं जी, उसमें क्या सबसे ज़्यादा आपको लिखना पसंद है और कैसे शुरू किया था? एक्चुअली मुझे लिखते हुए 10-12 साल हो गए हैं। और जब मैंने स्टार्टिंग की थी, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ, बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानती हूँ, तो मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मैंने राम जी के ऊपर, साईं जी के ऊपर भजनों से स्टार्टिंग की थी। पर उसके बाद धीरे धीरे मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी शायरियाँ लिखी हैं, नेचर के ऊपर लिखी है और प्यार के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर लिखी है और दोस्ती के ऊपर लिखी है। बहुत से टॉपिक पे, नारी के ऊपर लिखी है जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट महिला सशक्तिकरण। जी, उस पे लिखी है। तो बहुत सारी कविताएं मैंने लिखी हैं, बहुत सारी शायरियाँ लिखी हैं और मुझे लिखना बहुत पसंद है। और आजकल तो ये है कि मैं डेली कम से कम 4 से 5 चीजें लिखती हूँ। और इसके अलावा मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी है, कुछ सॉन्ग भी लिखे हैं, कुछ सीरियल के लिए भी कुछ लिखा हुआ है। ये लिखने का शौक कैसे बचपन से था? हाँ जी, मुझे बचपन से था। जब मैं पढ़ती थी तो ऑलवेज अपनी कॉपी के पीछे वाले पेज पे कुछ ना कुछ लिखती थी, तो कहीं ना कहीं से उसको जोड़ देती थी। तो मम्मा पापा कहते थे कि ये क्या करती हो, पढ़ाई करते समय तुम पीछे बुक्स क्यों ऐसा करती हो। बट मुझे शौक था। मतलब तो आगे सब्जेक्ट होते थे और पीछे हाँ, आपका पीछे जो शौक ऑलवेज, है। हाँ, मेरा हमेशा मेरे पीछे का जो पेज होता था वो मेरी लिखी हुई कविता या कुछ भी छोटी छोटी चीजों में, जैसे बच्चों के ऊपर लिखना है। उस समय एक बचपना था तो बच्चों के ऊपर, डॉल के ऊपर, ये सब चीजें लिखती थी। तो मुझे बचपन से भी लिखने का शौक था। पर 12-14 साल से मैंने इसको प्रॉपर, मतलब इसको यूज किया कि किस तरह से लिखना है और उसको किस तरह से लाना है। अच्छा। और बहुत सारे प्रोग्राम्स में, बहुत सारे शोज में, मुंबई में शो किए हैं, बाहर भी किए हैं बहुत सारे, जिसमें मैंने अपनी कविताएं, अपने लिखे भजन और बहुत सारे प्रोग्राम्स। लोग आपको साईं भक्त के रूप में भी जानते हैं जी। उनके साथ क्या जुड़ाव, साईं बाबा के साथ कैसे जुड़ाव हुआ और क्या क्या कर रही है? साईं बाबा के साथ मेरा जुड़ाव, शादी से पहले भी मैं साईं बाबा को मानती थी, बट आफ्टर मैरिज मेरा साईं बाबा से बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो गया। और मैं ये मानती हूँ कि मेरी लाइफ में मेरे जो भी कुछ है वो सिर्फ साईं जी का दिया हुआ है। तो मेरी सभी चीज़ें जो भी मेरा है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे डायग्नोसिस सेंटर हो, चाहे प्रोडक्शन हाउस हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ साईं के ही नाम से जुड़ा हुआ है। जी। तो आप शिरडी में भी उनकी सेवा के लिए बराबर जाती रहती? जी, शिरडी में हम एक साल में लगभग 4 से 5 बार जाते हैं। बट गुरु पूर्णिमा और न्यू ईयर पे हम लोग हमेशा वहाँ पे एक प्रोग्राम करते हैं, साईं भजन संध्या और प्रोग्राम बाबा का, और वहाँ पे भंडारा करते हैं जिसमें शायद हजारों लोग खाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये प्रेरणा भी मुझे शिरडी से ही मिली। जब मैं फर्स्ट टाइम शिरडी गई थी तो वहाँ पे प्रसादालय है जहाँ पे एक बार में 4-5 हजार लोग भोजन करते हैं, वो भी निःशुल्क या फिर बिल्कुल नॉमिनल चार्ज पे। तो मैंने जो है वहीं से सीखा और मैंने वहाँ से जब आई तो मैंने मनीष से, मेरे अपने हस्बैंड से बात की कि हम इतने बड़े लेवल पे तो कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं, पर अगर हम छोटी सी शुरुआत करें तो शायद अच्छा हो जाए। तो मैंने स्टार्टिंग में जब ये रसोई अपनी स्टार्ट की, साईं की रसोई और भोजन लोगों को बांटना, तो मैंने 2-4-5 लोगों से ही स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे अभी हमारा जो है वो चीज़ बढ़ गई। अब 150 लोग, 200 लोग, जैसे भी लोग आते हैं उनको हम लोग जो है भंडारे में खिलाते हैं। अभी लॉकडाउन में जैसे कि भंडारा नहीं पाया, लोग अपने घरों में थे, तो हम लोगों ने उसको जो है फूड बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ग्रोसरीज डिस्ट्रीब्यूट की है। अगर वहाँ भंडारा नहीं पाया है, फूड पैक करके लोगों तक पहुँचाएं। अच्छा,
आपने ग्रुप भी कोई शिरडी को लेके बनाया है, वहाँ आप जो भक्त हैं सब? जी, हमारी एक ट्रस्ट है, नूर साईं ट्रस्ट, जो कि फेसबुक पे भी है, हमारा उसका पेज भी है, और हमारे व्हाट्सएप पे भी वो ग्रुप है जिसमें ढेर सारे साईं भक्त जुड़े हुए हैं, और हम बहुत सारी एक्टिविटी उसमें करते रहते हैं, और सारी एक्टिविटी बाबा को से लेके ही है, बाबा से रिलेटेड है या फिर ईश्वर से ही रिलेटेड है। तो उसमें प्रोग्राम साईं संध्या है, भंडारे हैं, या फिर ढेर सारे जैसे बहुत से बुजुर्ग हैं, बहुत से ऐसे पुअर पर्सन हैं जो कि शिरडी नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको नए साल पे हमारी तरफ से जैसे कि 35 लोग का है, 35 या 40 लोग का, इतने लोगों को हम लोग शिरडी ले जाके दर्शन कराते हैं, उनका स्टे, उनका फूड, एवरीथिंग, और उसे कोई भी चार्ज नहीं देते। अच्छा, तो ये जो नूरे साईं के साथ जो आप साईं संध्या और साईं जी के और कार्यक्रम है, ये खाली लखनऊ में ही है या लखनऊ के और शहर? नहीं, लखनऊ के बाहर भी होते हैं, लखनऊ में भी हुआ है, कानपुर में भी हुआ है, शिरडी में तो हर साल होता है। इधर मतलब ये लॉकडाउन के चक्कर में 1-2 साल से नहीं है, बट शिरडी में हर साल होता है, गुरु पूर्णिमा और न्यू ईयर पे। और मुंबई में भी हम कर चुके हैं, और जयपुर में भी हम कर चुके हैं। अरे जो श्लोक हैं जिनका आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके ऑनलाइन लोगों को सुनाती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे शुरू किया? वो ऐसा है, मैंने बताया आपको शैलन जी, जैसे कि मैं बहुत ही रिलीजियस हूँ, और मेरा मानना है कि जो हमारे वैदिक मंत्र हैं, जो हमारी पूजा पाठ है, जो हमारे श्लोक हैं, किसी भी श्लोक में बहुत ताकत होती है आसपास की चीज़ों से लड़ने की। एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, जैसे कि जस्ट लाइक ओम है, तो ओम को भी अगर हम बोले तो एक वाइब्रेशन आता है। तो मैंने सोचा कि ये सिर्फ यहीं तक ना रहे और बाहर के लोगों तक भी जाए। तो आउट ऑफ इंडिया जो कि फॉरेनर्स हैं, जो वो संस्कृत नहीं समझते या फिर पढ़ते हैं तो वो उसको मीनिंग नहीं समझते हैं, तो मैंने उनको अपने साथ जोड़ा है, और ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ग्रुप मैंने बनाए हैं, जिसमें जैसे मैं संस्कृत के श्लोक हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, राम जी के श्लोक हैं, या दुर्गा जी के हैं, गणेश जी की है, साईं जी का है, उनके जो नामावली है, तो जो भी है, या साईं सचरित्र है, तो उसको मैं उनको एक एक श्लोक को पहले संस्कृत में बोलती हूँ, फिर उसको इंग्लिश में एक एक मीनिंग उसको बताती हूँ उन लोग को, तो जिससे उनको आसानी रहती है सीखने में। अच्छा। तो उनको मैं सिखाती हूँ। कितने देर का कार्यक्रम होता है? वैसे तो डेली का ये रहता है शाम को, मतलब 1 घंटे का, बट एवरी सैटरडे जो है शाम को ये 6 बजे से रहता है 8 बजे तक का, 2 घंटे का एक सत्संग की तरह ही है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम और भी लोग हैं जो हम लोग को भी सीखने को मिलती है, साईं जी के ऊपर, या फिर महामृत्युंजय के बारे में बहुत सारे मंत्र हैं, और मैं भी जिसमें अपना भजन भी प्रस्तुत करती हूँ, बहुत सारे भगवान के भजन करती हूँ, और उसमें मैं ये विष्णु सहस्त्र नाम, चूँकि विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नाम है और काफ़ी श्लोक हैं, तो हर बार में 2-2 श्लोक मैं बताती हूँ, क्योंकि एक साथ सारे श्लोक नहीं हो पाएंगे, उनको संस्कृत का मीनिंग, उनका इंग्लिश का मीनिंग, उनमें हिंदी भी थोड़ा बहुत मैं बताती हूँ। तो इस तरह से मैं 2-2 करके श्लोक बताती हूँ, ताकि लोगों को सीखने में आसानी हो और वो हमारी चीज़ों को जाने। बहुत सारे, देखिए हमारे देश में क्या है कि लोगों ने बाहर की चीज़ों को बहुत अडॉप्ट किया है, बट मैं चाहती हूँ कि बाहर के लोग भी हमारी चीज़ों को अडॉप्ट करें। राम जी के लिए भी आपने कुछ गाया है, कुछ काम किया है? जी, राम जी के ऊपर भी मैंने लिखा है, और कई सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी, जिसमें राम जी, क्योंकि राम जी हमारे एक ऐसे भगवान हैं जो कि हमारा आदर्श हैं, जिन्होंने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, और जिन्होंने मर्यादा में रह के सारे काम किए हैं। वो ईश्वर होके भी ये नहीं भूले हैं कि हमें एक इंसान की तरह जीना चाहिए, जो कि आजकल के लोग भूल गए हैं, और उन्होंने हमको बस यही सिखाया है कि हम लोग किस तरह की हमेशा सच बोलें, किस तरह अच्छी चीज़ों का अनुसरण करें। तो मैंने राम जी के ऊपर लिखा है। राम जी के उनका जो प्रभाव है आपके ऊपर, इसीलिए आपकी जो फिल्म प्रोडक्शन है वो अयोध्या की कथा फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है। जी 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 जी। तो कुछ उसके बारे में बताइए फिल्म। अभी तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकते हैं, बट अभी हम लोगों ने एक मूवी की थी लखनऊ में, जिसकी शूटिंग चली है 1 महीने। अभी नेक्स्ट आने वाला प्रोजेक्ट जो है, जी जी, जिसमें मिथुन जी थे और अनीता राज जी थी, अभी जो आने वाली है वो है अयोध्या की कथा। तो उसमें कुछ बड़े कलाकारों को लेकर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और चूँकि वही है कि राम जी से जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो आपकी जीवन शैली में वो चीज़ आ जाती है। कब से शेड्यूल है उसका? शेड्यूल उसका मे बी
ये आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए अगस्त तक स्टार्ट। वैसे तो ये स्टार्ट होनी थी अप्रैल में, बट लॉकडाउन के चक्कर में हम लोगों ने रोक दिया है, तो अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाए। अरे जो आपका ओल्ड एज होम है और जो हॉस्पिटल है वो किस तरीके से गरीबों की और असहाय लोगों की मदद कर रहा है? मेरे एक्चुअली लखनऊ में 2 हॉस्पिटल हैं। एक हॉस्पिटल है जो कि ओनली फॉर पुअर पर्सन्स एंड ओल्ड पर्सन्स के लिए, और ओल्ड एज होम हमारा है जिसमें जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको बहुत से जिनकी फैमिलीज जिनको शायद नहीं स्वीकार करती है, और चूंकि मैं साईं डिवोटी हूँ तो साईं ने हमेशा सिखाया है कि लोगों की मदद करिए। जी, लोगों की मदद कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, लोगों को प्यार कीजिए। आप जितना लोगों से प्यार करेंगे, यकीन कीजिए आप ईश्वर के उतने करीब पहुंच जाएंगे। तो वही उन्हीं लोग की सेवा, उन लोग का वहाँ खाना पीना रहना, एंड आप समझते हैं जो कि बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनको बीमारियां भी लगी रहती हैं, तो इसलिए वो एक हॉस्पिटल है जिसमें ओल्ड एज होम के जितने लोग हैं उनका तो ट्रीटमेंट होता ही है, साथ में कोई और भी अगर ओल्ड पर्सन है तो हम उनको भी, जो अगर अदर पर्सन बाहर से आते हैं तो उनको भी हम 50% पे करते हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं। मंचों पे भी आप कविताओं का पाठ करती हैं? जी, मैंने मंचों पे भी कविताएं भी की हैं, मंचों पे मैंने अपने भजन भी गाए हैं, मंचों पे मैंने सॉन्ग भी गाए हैं, जो कि मैं बहुत मतलब मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, तो मैंने बहुत सारे मूवी सॉन्ग हैं या फिर लता जी के सॉन्ग है, लता जी की नाइट मैंने बहुत सारी की है। बट जो मंचों पे मैं कविताएं या फिर कवि सम्मेलन में पाठ, वो मेरी सिर्फ खुद की लिखी रचनाएं होती हैं, और मैंने बहुत सारे भजन भी लिख रखे हैं जो कि मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं, वो मेरे खुद के लिखे भजन जिसका मैं म्यूजिक भी मैं देती हूँ, उसको कंपोज भी मैं ही करती हूँ। तो आने वाले दिनों में और कोई प्लान जो आप हम लोगों को बताना चाहते हैं? हाँ, प्लान तो बस ये है कि कहीं ना कहीं हर चीज़ से जुड़े हुआ है। मैं चाहती हूँ कि जितना मैं लोगों के लिए अच्छा कर सकूँ, और जैसे कि हमारा जो एक हॉस्पिटल है या ओल्ड एज होम है, मैं इसकी और ब्रांच अभी कानपुर में हमने स्टार्ट करा है, तो मैं और शहरों में इसकी वो डालना चाहती हूँ ओल्ड एज होम, ताकि कहीं पे भी किसी भी तरह से कोई बुजुर्ग इस तरह से ना नकारा जाए कि जैसे वो हमारे समाज का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि वो एक हमारे पेड़ की एक ऐसी नींव है, एक ऐसी जड़ है, अगर वो हिल जाएंगी तो हम सब हिल जाएंगे। तो हमारा ये मानना है कि आप लोगों को संग कीजिए, जो बच्चे हैं जो एजुकेशन नहीं कर पा रहे, अभी हम लोग की एक ग्रुप है जिसमें हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि जो पुअर बच्चे हैं जो कि एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, और अभी तो वैसे मैं 5 बच्चों को दे रही हूँ एजुकेशन, बट अभी और चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को उसमें जोड़ूं जिसमें उनको एजुकेशन और किसी भी चीज़ की कमी ना हो, जितना मैक्सिमम मैं दे सकती हूँ उतना करूँ। बहुत शुक्रिया। साथियों, ये हैं मोनिका जी, जिनको आपने सुना कि किस तरीके से ये अपने स्तर पे तमाम तरीके के काम कर रही हैं, लोगों की मदद से लेके प्रभु की सेवा तक। हम आपको इनका भजन भी सुनवाएंगे और आप बताइएगा कि हम लोगों की बातचीत कैसी लगी। बहुत शुक्रिया सभी साथियों, आपका भी और मोनिका जी आपका भी। थैंक यू सो मच। नमस्कार, और आज मैं आप लोग के सामने प्रभु श्री राम जी के ऊपर एक कविता जो कि मैंने लिखी है वो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप लोग सुनिए और बताइए वो कैसी है। राम शक्ति है, राम भक्ति है, राम नाम सुखदाई है। राम शक्ति है, राम भक्ति है, राम नाम सुखदाई है। जिसने मर्यादा में रहकर रघुकुल रीत निभाई है। राम शक्ति है, राम भक्ति है, राम नाम सुखदाई है। जिसने मर्यादा में रहकर रघुकुल रीत निभाई है। रघुकुल कुल में जन्म लिया और दर दर ठोकर खाई है। माँ के कथन पिता के वचन की जिसने लाज बचाई है। अरे ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम रघुराई है। राम शक्ति है, राम भक्ति है, राम नाम सुखदाई है। दशरथ जैसा पिता हो जिसका, माँ कौशल्या माई है। जनक नंदिनी पत्नी जिनकी, लक्ष्मण जैसा भाई है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम, अरे ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम रघुराई है। राम शक्ति है, राम भक्ति है, राम नाम सुखदाई है।
और प्रभु श्री राम जो कि उन्होंने मर्यादा में रह के सारे कार्य किए हैं और एक भगवान होके उन्होंने 14 वर्ष का वनवास भी सहा है। तो ये 2 लाइन उसके ऊपर। 14 वर्ष वो वन में भटके, दुष्टों का संहार किया, शबरी के जूठे बेर भी खाए, केवट को भी पार किया। विश्वामित्र सा गुरु हो जिसका, विश्वामित्र सा गुरु हो जिसका, और भरत सा भाई है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम रघुराई है। शिव के धनुष को तोड़ के जिसने जनक नंदनी ब्याही है, जीवन भर रक्षा की उसकी जिसने सौगंध उठाई है। अरे परशुराम के क्रोध पे जिसने, परशुराम के क्रोध पे जिसने प्रेम की परत लगाई है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम रघुराई है। हनुमंता सा भक्त हो जिनका, बजा दिया जग में डंका, पूछ में जिसने आग लगा के जला दी रावण की लंका। भक्त के हृदय में बस कर जिसने, भक्त के हृदय में बस कर जिसने भक्ति की लाज बचाई है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम रघुराई है। और ये कुछ पंक्तियां हैं जो कि मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह के समाज में चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह की आजकल चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग राम तो नहीं बन सकते हैं, पर राम की चीज़ों का अगर अनुसरण करें तो शायद बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ बुराइयां समाज से ख़त्म हो जाएं। मेरी मानो राम सा बनकर, मेरी मानो राम सा बनकर, कलयुग का उद्धार करो। सत्य की राह पे चलकर तुम सब पतितों पे उपकार करो। राम दया है राम समर्पण, राम दया है राम समर्पण, राम मोक्ष है प्रेम का दर्पण, सत्य के वो अनुयायी हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम रघुराई हैं। हर बेटी सीता के जैसी तुम उसकी लाज बचाना, हाथ बढ़े जो आंचल पे उसको काट गिराओ ना। जैसे लंकापति रावण से, जैसे लंकापति रावण से सीता की लाज बचाई है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम रघुराई हैं। और ये आखिरी की कुछ पंक्तियां हैं जो कि मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करती हूँ और आप लोग की तरफ से, हम सब की तरफ से एक छोटी सी प्रार्थना है। मैंने अपने आप की दे दी प्रभु जी जीवन डोर तुम्हें, खुशी ने अपने आप की दे दी प्रभु जी जीवन डोर तुम्हें, हम सब ने अपने आप की दे दी प्रभु जी जीवन डोर तुम्हें। आगे मर्जी आपकी प्रभु जी, ले जाओ जिस और मुझे, मुझको भी भव पार लगा दो, मुझको भी भव पार लगा दो, जैसे सबके पार लगाई है। राम भक्ति है, राम शक्ति है, राम नाम सुखदाई है, जिसने मर्यादा में रहकर रघुकुल रीत निभाई है। राम भक्ति है, राम शक्ति है, राम नाम सुखदाई है, जिसने मर्यादा में रहकर रघुकुल रीत निभाई है। जय श्री राम। ओम साई राम।